नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 अक्टूबर को संपूर्ण भारत के क्षेत्रों पर मौसम किस प्रकार से रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट इमेज में काफ़ी क्षेत्रों में बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत और मैदानी भाग, साथ साथ में मध्य भाग और दक्षिणी भागों में काफ़ी घने बादल दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और साथ साथ में महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गए, कोंकण गोवा के क्षेत्र और तमाम कर्नाटक के क्षेत्र, तमाम दक्षिणी पेनिनसुला रीजन में बादल दिखाई दे रहे हैं। जिसका कारण ये है कि एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था, एक अभी भी बन रहा है। यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में कल तक लो प्रेशर एरिया विकसित हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अभी महाराष्ट्र के ऊपर बना हुआ है, विदर्भ और मराठवाड़ा के आसपास बना हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इफेक्ट काफ़ी अच्छा डाला है, लगभग लो प्रेशर की इंटेंसिटी का है और एक तरफ रेखा उत्तर भारत से गुजरात तक आ रही है, जिससे राजस्थान और पंजाब, साथ साथ में हरियाणा के दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों पर बादल छाए हुए दिखाई दे हैं। इंटेंस वर्षा की संभावना भी यहाँ पर बनेगी। जो मध्य भारत में आज और कल दिखाई दी थी, वैसा ही वर्षा कल होने की संभावना बन सकती है उत्तर प्रदेश और साथ साथ में मध्य प्रदेश में। अब आपको मौसम पूर्वानुमान बताता हूँ तो किस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान रहेगा। तो सबसे पहले हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में भी देखें तो अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा और मेघालय और असम में भारी वर्षा होने की संभावना है। तमाम क्षेत्रों में यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। त्रिपुरा में लगभग मौसम ड्राई रहेगा। मणिपुर, मिजोरम के आसपास और नागालैंड में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में लगभग बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पटना, नवादा, गया, तैमूर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा और पूर्वी पश्चिमी चंपारण के आसपास के सीतामढ़ी और मधुबनी के सुपौल, अररिया, खगड़िया, भागलपुर, किशनगंज, अररिया के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम वर्षा, सीवन के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना संपूर्ण बिहार के क्षेत्रों पर बनी रहेगी। झारखंड में वर्षा अब कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना, लगभग हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। पश्चिम बंगाल में बिल्कुल न के बराबर वर्षा होगी। सिक्किम और ऊपर हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की वर्षा या मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर बन सकती है। उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में भी अब वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। उड़ीसा में फिर से वर्षा बढ़ रही है। उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा तमाम क्षेत्रों में होने की संभावना है। कुछ क्षेत्र ऐसे उसके हैं जहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी। और छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है। ज़्यादातर मौसम ड्राई नहीं रहेगा, यहाँ पर वर्षा की संभावना लगातार बनी रहेगी। एक मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, जिसकी वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश में देखें तो आंध्र प्रदेश में नल्लोर के आसपास, कृष्णा, पूर्वी गोदावरी व पश्चिमी गोदावरी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम के आसपास काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ पर रायलसीमा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। और तेलंगाना में भी अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। तेलंगाना के पश्चिमी क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना लगातार बनी रहेगी। और इसी प्रकार से देखें तो तमिलनाडु में वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में ज़्यादातर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर भारी वर्षा की संभावना, जो कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए क्षेत्र है, अंदरूनी भाग है तमिलनाडु के, उन भागों में ऐसी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। केरल में देखें तो केरल में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। कर्नाटक में, दक्षिणी कर्नाटक में हल्की से मध्यम वर्षा और उत्तरी कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। गोवा में लगभग मौसम ड्राई रहेगा, फिर भी यहाँ पर उलट नहीं कर सकते। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना अब बनी रहेगी। कोंकण गोवा क्षेत्र में भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। कोंकण गोवा क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है, दक्षिण में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नहीं है। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है, दक्षिण में हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। मराठवाड़ा में देखें तो मराठवाड़ा में उत्तरी क्षेत्र मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम वर्षा होगी और बाकी बचे हुए क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम कहीं की पर वर्षा हो सकती है। ज़्यादातर मौसम ड्राई यहाँ पर नहीं रहेगा। और पूर्वी मराठवाड़ा में देखें तो भारी वर्षा होने की संभावना नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों पर अब बन रही है। इधर देखें तो विदर्भ मराठवाड़ा योग के आसपास के क्षेत्र और विदर्भ में देखें तो यहाँ पर अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, गढ़चिरौली के आसपास और चंद्रपुर के आसपास और गोंदिया के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं के पर भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। इसमें हम गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें अहमदाबाद से पूर्व के जो क्षेत्र हैं, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डेंग, वडोदरा के आसपास और नर्मदा, तापी के आसपास में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और साथ साथ में यहाँ पर साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाणा, पाटन के आसपास कुछ और भुज, नलिया और राजकोट के आसपास यानी और पश्चिमी गुजरात में भी हल्की वर्षा, लाइट रेन होने की संभावना कहीं के पर बन सकती है। कुछ क्षेत्रों पर मध्यम दर्जे की वर्षा भी पश्चिमी गुजरात में देखने को मिल सकती है। इस समय मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना अब बन रही है। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के लगभग पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रही। गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुर और विदिशा, भोपाल और राजगढ़ के आसपास के क्षेत्र हो गए और
भोपाल और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर आपको देखें तो उज्जैन, धार, देवास, रतलाम के आसपास के क्षेत्र हो गए, मंदसौर और रतलाम में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होने की संभावना बन रही है, जिसमें टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास के क्षेत्रों पर और सागर, सतना, पन्ना के आसपास, रीवा, सिंगरौली में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, उमरिया और के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। इस समय उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में आपको मुजफ्फरनगर से लेकर बिजनौर के आसपास के क्षेत्र हो गए और शामली के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, मेरठ, गाजियाबाद के आसपास और साथ में बरेली, पीलीभीत के आसपास भी भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास और हाथरस के आसपास भी, जालौन और साथ साथ में यहाँ पर झांसी और हमीरपुर के क्षेत्र हो गए और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। इटावा, मैनपुरी में भी भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है और पूर्वी मध्य प्रदेश में जो पश्चिम के क्षेत्र हैं, जिसमें लखनऊ और कानपुर के आसपास के हो गए और कानपुर देहात के आसपास के क्षेत्र हो गए, कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में और सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और साथ साथ में इनके रायबरेली और अमेठी के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। चित्रकूट, बांदा में भी हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन सोनभद्र, चंदौली, इलाहाबाद के आसपास और वाराणसी के आसपास, मिर्ज़ापुर के आसपास में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। गाजीपुर, मऊ के आसपास के क्षेत्र हो गए और गोरखपुर के और आजमगढ़ के आसपास के क्षेत्र में हल्की वर्षा हो सकती है। महाराजगंज में भी हल्की से मध्यम वर्षा, श्रीवस्तीपुर, बलरामपुर में और हल्की वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। कुछ क्षेत्रों में बॉर्डर छावर आने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। उत्तराखंड की बात करूँ तो इसमें उत्तराखंड में भारी वर्षा होने की संभावना तमाम क्षेत्रों में बनी रहेगी। कुछ क्षेत्रों में अति भारी वर्षा होने की संभावना देखने को मिल सकती है। बाढ़ जैसी हालत यहाँ पर बनने की संभावना रहेगी। हिमाचल प्रदेश में भी पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है, लेकिन पश्चिम में हल्की वर्षा या लाइट रेन होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में लगभग मौसम ड्राई रहेगा, फिर भी कद्दू का स्थान पर यहाँ पर रूल आउट नहीं किया जा सकता। हल्की वर्षा की संभावना यहाँ पर बन सकती है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में और पूर्वी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है, जिसमें रूपनगर और साथ साथ में चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्र हो सकते हैं, वहाँ पर वर्षा देखने को मिल सकती है। लेकिन पश्चिम में ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं और यहाँ पर पूर्वी हवाएं लगातार चलेगी, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में लाइट रेन होने के चांस यहाँ पर भी बनेंगे। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में देखें तो हरियाणा में मध्य भागों तक वर्षा होने की संभावना है, जिसमें आपको यमुनानगर से लेकर पंचकुला के आसपास के क्षेत्र हो गए, करनाल और सोनीपत, पानीपत, रोहतक तक अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है और मेवात और पलवल के आसपास, नूह के आसपास के क्षेत्र और दिल्ली, एनसीआर और दिल्ली में भी काफ़ी ठीक ठाक वर्षा हो सकती है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर में भी हल्की वर्षा या मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। हिसार और फतेहाबाद, जींद में भी लाइट रेन होने के चांस कहीं कहीं पर बन सकते हैं। इक्का दुक्का स्थानों पर थोड़ी बहुत तेज़ वर्षा का दौर भी आ सकता है। सिरसा में भी ऐसा मौसम बना रहेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान में देखें तो पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। लगभग सभी क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है कि तेज़ वर्षा का दौर आ सकता है। सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर से लेकर आपको धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर और अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़ हो गया, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही तक हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। पश्चिम में देखें तो श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और जोधपुर के पश्चिमी भागों में लगभग मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन श्रीगंगानगर के पूर्वी भाग और बीकानेर के पूर्वी भाग, हनुमानगढ़ और चूरू और के आसपास के क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थानों पर लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं। अजमेर के पूर्वी भागों में और साथ साथ में जोधपुर के पूर्वी विभाग, राजमंद और पाली के आसपास के क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थानों पर लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर